Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8 students. Today we are going to do figure it out question number 4 and 5 from page number 60. हमारी previous video में हमने question number 2 and 3 किया था. आज हम लोग करने वाले हैं question number 4 and question number 5. इसके बाद ये figure it out हो जाएगा finish. Okay, so let's start our video. देखिए पूरा theoretical question था. Question number 4. Construct a triangle with side lengths in the ratio 3:4:5. Will all the triangles drawn with this ratio of side length be congruent to each other? Why और why not? देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पार्ट 1 में भी स्टडी कर चुके हैं और क्लास 7th में भी स्टडी कर चुके हैं. फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स क्या, कोई भी शेप, कोई भी दो ऐसे शेप जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम साइज हो, सेम शेप हो, बिल्कुल सिमिलर हो. मीन्स जब हम एक शेप के ऊपर दूसरा शेप रखें तो वो एक शेप दूसरे शेप को इस तरह कवर कर ले कि आपको दूसरा शेप दिखाई ना दे, ओवरलैप कर ले, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स, कॉन्ग्रुएंसी. जैसे कि आपने मैजिशियंस देखे होंगे, जब मैजिशियंस आते मैजिक दिखाने तो कई बार वो पेपर कटिंग करके इस तरीके से आपको एक फ्लावर बना देते और जब वो एक फ्लावर को ऐसे ऊपर उठाते तो बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखते हैं, इस तरीके से पूरी गार्लेंड दिखती है, राइट. तो वो होती है कॉन्ग्रुएंसी. मीन्स सारे जो शेप्स होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, सेम साइज होता है उनका, उनके सारे एंगल्स सेम होते हैं. तो यहाँ पे यही बात इन्होंने हमें ट्राइंगल्स में बताई है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं तब जब उनके सारे एंगल्स, सारे साइज, शेप सब कुछ सेम हो. ईच एंड एवरीथिंग अगर सब कुछ सेम है तब वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमें कहा है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसके साइड लेंथ का रेशियो क्या है, 3:4:5. ओके, तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट द साइड्स आर 3x, 4x एंड 5x. हमने मान लिया कि कोई भी जो हमारा ट्राइंगल है उसकी जो तीन साइड्स हैं, एक 3x है, 4x है एंड 5x है. अब सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है. आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े हैं जिसमें कि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल भी पढ़ा है, राइट स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा है और राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमें जो साइड लेंथ दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का होता है, राइट. इसकी जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है. हाइपोटेनियस की साइड लेंथ जो है वो बाकी दो साइड से ज्यादा होती है. तो यहाँ पे जो ये 5 है ये इन दोनों साइड लेंथ से ग्रेटर है तो ये हाइपोटेनियस हो सकता है. ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट. अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जब हम इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे. पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं, अभी हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 1 में हमारा ये स्टडी कर चुके हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, फिर भी मैं रिवाइज करा लेती हूँ. यहाँ पे हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, राइट. 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 16 + 9 = हो जाता है 25, जो कि किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर. तो ये जो साइड लेंथ है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रही है, इसीलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने हमसे पूछा है क्या ये जो ट्राइंगल है, जितने भी ट्राइंगल जिनकी साइड लेंथ 3:4:5 के रेशियो में होगी, क्या वो सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो सभी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी. ऑल ट्राइंगल्स विथ साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 आर सिमिलर. वो सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट उनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है. तो देखिए दे हैव द सेम एंगल्स, उनके एंगल सेम होंगे, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है और बाकी के जो दोनों एंगल होते हैं ये फिक्स्ड एंगल्स होते हैं. ओके, सो
all triangle with they have the same angles 90 degree and two other fixed angles. Not necessarily congruent, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो congruent ही हो. As congruency requires same shape and same size. वही मैंने आपको बताया था कि congruency में same shape और same size होना चाहिए. यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है बट एग्जैक्टली हमें साइज और शेप नहीं पता है. ओके, तो हम इन्हें congruent नहीं बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं. ओके, सो ट्राइंगल विथ 3:4:5 रेशियो आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट. जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो. और इस तरीके से आप फिगर बना के भी शो कर सकते हैं. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था. इसका आपको आंसर इसी तरीके से लिखना पड़ेगा. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन 4 क्लियर हुआ है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन 5. ओके, नंबर 5 जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है? कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड लेंथ्स इन द रेशियो 1:3:5. वाई और वाई नॉट. इन्होंने कहा है कि क्या आप कोई ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसकी साइड लेंथ का रेशियो क्या हो 1:3:5. अगर हाँ तो क्यों नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं. अभी देखिए, अगर मैं मान लूं आपके साइड लेंथ्स हैं 1x, 3x एंड 5x. देखिए रिलेशंस क्लास 7th में भी हमने ये प्रॉपर्टी रीड की है. गणित प्रकाश के पार्ट 1 में भी ये प्रॉपर्टी रीड की है. फिर से रिवाइज कराती हूँ. कोई भी ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट होता है जब हम उसके दो साइड लेंथ को ऐड करें. कोई सी भी दो साइड लेंथ को ऐड करें तो उनका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मुझे ये 3 साइड्स दी हुई हैं, अगर मैं 1x प्लस 3x करती हूं तो मुझे क्या मिलता है 4x एंड 4x इज लेस देन 5x. तो ये जो हमारा रूल है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रही है. यहाँ पे जब हम दो साइड को ऐड कर रहे हैं तब भी उनका जो सम है वो थर्ड साइड से क्या है, स्मॉल है. तो ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है. ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल when the sum of any two sides will be always greater than the third साइड. ओके, अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 और 3 को ऐड करती हूँ तो 8 आता है जो कि 1 से ग्रेटर है. बट यहाँ पे हमें सारे साइड्स को ऐड करके देखना, मतलब हम कोई भी दो साइड लें. जब मैं 3 और 1 को ले रही हूँ तो वो 5 से स्मॉल आ रहा है, 4 आ रहा है. इसीलिए ये चीज यहाँ फॉलो नहीं हो रही. हम कोई भी दो साइड लेंथ ले तो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, we can not construct a triangle with side lengths in the ratio 1:3:5. ओके, अब देखिए रिलेशंस, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है. प्रॉपर्टी आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कोई भी दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. कोई भी दो साइड ले सकते हो आप. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग.